गुजरात में जाते हैं तो लड़कियां अपने गाल आगे कर देती हैं, वहां पर ऑटोग्राफ कर दीजिए। दोस्तों नमस्कार। राजधर्म में आज मौका है मीडिया पर बात करने की कि मीडिया पर अगर आपका वर्चस्व कायम हो जाए तो क्या कुछ आप कर सकते हैं और मीडिया किस तरीके से आपके पैरों की घुंघरू बन जाती है। उसे अच्छे से समझने के लिए मैं आपको रजत शर्मा और प्रधानमंत्री मोदी के आपकी अदालत का छोटा सा वीडियो पेश कर रहा हूं, इसको देखिए आप। गुजरात में जाते हैं तो लड़कियां अपने गाल आगे कर देती हैं, वहां पर ऑटोग्राफ कर दीजिए। अब उन बच्चों को मेरी जिंदगी का पता नहीं है और मांगते हैं ऑटोग्राफ अलग अलग, जैसा उनको जो जगह मिल जाए वो आ जाते हैं। अब उनको लगता है कि बच्चों को लगता है कि गाल पर करेंगे तो सारी दुनिया देखेगी कि आज मोदी जी के हस्ताक्षर मेरे गाल पे है, तो दुनिया को दिखाने के लिए उनको अपना भाल पे या गाल पे या हाथ पे वो करवा देते हैं बच्चे। तो कभी ऐसा नहीं लगता कि कुंवारे रहकर गलती कर दी? हो सकता है शायद ये कुंवारे होने का फायदा हो सकता है शायद ये कुंवारे होने का फायदा हो। आपने देखा एक बंदा जो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है, उससे उसकी जिम्मेदारियों के बारे में, उसके विजन के बारे में, उसके रीजन के बारे में, उसके कमिटमेंट के बारे में बात करनी थी, तो वहां पर लफाजी चल रही है। और आज हालात तो अलग ही हैं। जब प्रधानमंत्री 5 साल अपने कार्यकाल पूरे कर चुके हैं, नए 5 साल के कार्यकाल में इंटर कर चुके हैं, ऐसे वक्त में भी जिम्मेदारी का सवाल विपक्षों से पूछा जाता है, विपक्षी पार्टी के नेताओं से पूछा जाता है। राहुल गांधी से पूछा जाता है कि न्याय योजना के पैसे आप कहाँ से लाएंगे, देश का अर्थव्यवस्था कैसे चलेगा, रोजगार का क्या होगा, मजदूरों का क्या होगा, किसानों की भलाई आप कैसे कर पाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री से आप आम खाते हैं, आप में इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है, आप किचन में क्या क्या बना लेते हैं, आप कितने घंटे सोते हैं। अरे भैया, देश के 135 करोड़ जनता ने उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुना है और उस पर जिम्मेदारी है कि देश के सभी वर्गों के लोगों को साथ लेकर देश के विकास करे। लेकिन उससे तुम इस तरह की बातें, और ऐसे वक्त में, ये सब ऐसे वक्त में हो रहा था जब हमारा अर्थव्यवस्था दिन ब दिन पाताल में समाती जा रही थी। अब तो अर्थव्यवस्था है भी नहीं, किस अर्थव्यवस्था की बात करोगे आप। अर्थव्यवस्था की बात करनी तो आज बेईमानी है। जो पैसे रिजर्व बैंक के पास रिजर्व होते थे कि देश की अर्थव्यवस्था को फिर से नई ऊर्जा देने के लिए, वो पैसे तो उन्होंने पहले ही ले लिए और अपने पूंजीपति दोस्तों में बांट दिए। प्रधानमंत्री से कोई पत्रकार ये सवाल पूछेगा कि प्रधानमंत्री जी, जो आपने पैसे लिए और अपने उद्योगपतियों को जो आपने दे दिया, जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के विजन में देश के किसानों को, गरीबों को देने की बात थी न्याय योजना के तहत, जिससे कि वो लोग पैसे से वापस से मार्केट में खरीदी करते और वापस से अर्थव्यवस्था शुरू हो जाता। लेकिन आपने जो अपने उद्योगपतियों को दिया, उससे वो पैसा, कितना पैसा मार्केट में फिर से आया, ये सवाल कोई नहीं कर रहा। आखिर क्यों? उसका रीजन यही है, जो पत्रकारिता सरकार के समानांतर रहकर सवाल और जवाब करनी चाहिए, जिम्मेदारी का ज्ञान कराना था, वो पत्रकार और पत्रकारिता संस्थान या तो सरकार में मिल गए हैं, सरकार बन गए हैं, या फिर उनके भगत बन गए हैं। आखिर उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। और बादशाह सलामत की ओर से उन्हें टैक्स तो मिल ही गया है, देश में हिंदू मुसलमान करो ताकि हिंदू मेजॉरिटी वोट उनके पक्ष में जाए और उनकी सरकारें बनती रहे। तभी तो गृहमंत्री, तब गृहमंत्री नहीं थे, अमित शाह जी ने कहा था कि भाजपा 60 सालों तक देश पर राज करेगी। इस तरह की बातें करने का साहस तो तभी आता है ना, जब जिन संस्थानों की दायित्व होती है देश चलाने की, चाहे वो न्यायपालिका हो, पत्रकारिता हो, चुनाव आयोग हो, CBI हो, ED हो, कोई भी संस्थान हो, सब ने अपनी स्वायत्तता खोई है। इसीलिए तो आपको बता दूं कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन लोकुर, उन्होंने द वायर के साथ इंटरव्यू के दौरान कहा था कि सुप्रीम कोर्ट संतोषजनक काम नहीं कर पा रही है। इसका मतलब समझते हैं आप? ये बहुत ही सिंपल वर्ड्स में कहा गया बहुत ही खतरनाक वाक्य है हमारे देश की लोकतंत्र के लिए, हमारे देश की न्याय व्यवस्था के लिए। लेकिन इस तरह की आलोचनाएं तभी काम करेगी ना जब आप आलोचनाओं को मानेंगे, लेकिन जब आप सुनेंगे नहीं
तो फिर क्या फर्क पड़ता है कोई कुछ बोले। और दोस्तों, राजधर्म में अब बारी है बड़ी खबर का। एनआईए ने पूर्व भाजपा नेता और शोपिया के सरपंच को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर आरोप है कि वह आतंकियों को असला बारूद मुहैया कराता था। आतंकियों को हथियार मुहैया कराने के आरोप में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने बीजेपी से जुड़े पूर्व सरपंच तारिक अहमद मीर को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि मीर आतंकियों की मदद करने के आरोप में निलंबित डीएसपी दविंदर सिंह का सहयोगी है। आपको बता दें कि दविंदर सिंह से पूछताछ के क्रम में ही मीर का नाम सामने आया था, जिसके बाद एनआईए ने उसके घर से उसे अरेस्ट कर लिया। एनआईए के मुताबिक मीर निलंबित डीएसपी दविंदर सिंह के संपर्क में था। हालांकि मीर ने दविंदर सिंह के साथ अपने संपर्क को खारिज किया, लेकिन दविंदर सिंह के साथ गिरफ्तार आतंकी हिजबुल आतंकी कमांडर नवाब बाबू को जानने की बात स्वीकार करी है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि इस तरह की बातें, जिस तरीके से कोई केस सामने आता है और फिर उसके धर्म से जोड़ दी जाती है, उसके जाति से जोड़कर पूरी जाति और पूरी कौम को बदनाम करने की जो सियासत की जा रही है और की जाती रही है, उसे अब खारिज कर देनी चाहिए। सत्ताधीशों को और उनके गुर्गों को समझ लेना चाहिए कि इस तरह की बातें आज दूसरे के साथ तो कल आपके साथ भी हो सकती है। और जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि बीजेपी का कनेक्शन यहाँ पर सामने आ रहा है। हो सकता है आप में से बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जिन्हें मैं जानता नहीं, लेकिन आप कमेंट अच्छे करते हो, मैं आपको लाइक करता हूँ, रिप्लाई करता हूँ, लेकिन आपसे कुछ गलतियां हो जाए। या फिर ये भी हो सकता है कि मैं आपसे कोई बात साझा कर रहा हूँ, आपको अच्छी लग रही है, आप कमेंट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, लेकिन पीछे मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ। तो इसका ये मतलब तो नहीं कि मेरे साथ साथ आप सब भी गलत हैं, या फिर ये मतलब नहीं कि आप गलत हैं तो हम भी गलत हैं और बाकी लोग भी गलत हैं। हम जिस समाज से आते हैं वो पूरा समाज गलत है, कभी नहीं होता। लेकिन दोस्तों, अब मैं जो खबर दिखा रहा हूं वो हैदराबाद से है, जिसके बारे में बीजेपी के स्पोक्स पर्सन संबित पात्रा ने ट्वीट किया है। ओवैसी जी, आपके अनुसार ये सेकुलरिज्म है? एआईएमआईएम के पार्षद पुलिस वालों को अपनी ड्यूटी करने पर इस प्रकार धमका रहे हैं। क्या गुनाह है इस पुलिसकर्मी का? सिर्फ इतना कि वो मस्जिद के पास चेक करने चला गया, वहाँ लॉकडाउन का पालन हो रहा है या नहीं? इस पार्षद को पार्टी से बर्खास्त करें। हालांकि संबित पात्रा का ये दावा कितना सच है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन आप वीडियो देखिए, वीडियो में किस तरीके से ये बंदा पुलिस वाले को धमका रहा है, उनके गिरेबान पर भी हाथ देता नजर आ रहा है। देखिए ये वीडियो। परमिशन बता के जाना, रात डाल दो मैं मस्जिद को, रात चलने के जाके मंदिरों में करो, बेकार बात नहीं करना, नहीं थे बुलाओ साहब को, बुलाओ, लाख डरा दो भाई, परमिशन बता भाई को निकाले, वो निकाल भाई, आप हाथ मेरे को लगाओ, डिसिप्लिन में ड्यूटी कर। दोस्तों, अगर ये वीडियो सच है और इस तरह के काम हुए हैं तो निश्चित तौर पर इस आदमी के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी जी से निवेदन है कि ऐसे व्यक्ति को अपनी जगह दिखाई जाए। साथ ही साथ प्रशासनिक महकमे से भी मेरा आग्रह है कि ऐसे व्यक्ति जो पुलिसकर्मी के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहा है, निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। अगर हमारे पुलिस वाले के साथ या फिर समाज के किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति के साथ इस तरह से पेश आता है तो निश्चित तौर पर उस पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। क्योंकि मैं मुस्लिम समाज से कहना चाहता हूं कि आप पर बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी है, क्योंकि देश मुस्लिमों को अब्दुल कलाम से कम देखना नहीं चाहती, देश मुसलमानों को अब्दुल कलाम से कम नहीं देखना चाहती, और हिंदू कैसे भी हों चलेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि आप भी अपना दायित्व निभाइए और उस कर्तव्य को पूरा कीजिए। और अब मेरी बात हिंदू भाइयों के लिए, भला हिंदू भाइयों के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों? हमारा भी कोई स्टैंडर्ड है, हमें भी अपने स्टैंडर्ड को और ऊंचा उठाना चाहिए। हमें भी गांधी से कम किसी हिंदुओं का सम्मान नहीं चाहिए। तो हिंदू भाइयों, आप बगल झांकने के बजाय आप अपने अंदर भी बेहतरी लाएं। जो चीज़ आप मुसलमानों में, सिखों में, ईसाइयों में देखना चाहते हैं वो सब अपने अंदर भरिए। कब तक
एक गांधी, एक नेहरू, एक सुभाष से काम चलाएंगे? क्या भारत माता उसके बाद बच्चों को जन्ना बंद कर दी है? नहीं ना। तो और भी ऐसे महापुरुष पैदा लेते रहने चाहिए। और दोस्तों, राजधर्म में बारी है अब एक और बड़ी खबर की। अंजना ओम कश्यप ने ट्वीट किया है, हुजूर साहिब, नांदेड़ से पंजाब लौटे 3500 सिख तीर्थ यात्रियों को क्वारंटीन किया गया था। इनमें से लगभग 150 का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। अमृतसर में 76, लुधियाना में 38, मोहाली में 10 पॉजिटिव पाए गए। अच्छी बात यह है कि सभी निगरानी में हैं। चलो, ये बढ़िया खबर है। पॉजिटिव हैं, कोई बात नहीं, निगरानी में है, इलाज होगा, सब ठीक हो जाएंगे ऊपर वाले के आशीर्वाद से। लेकिन यहाँ एक बड़ी बात मुझे चुभ गई कि अंजना जी इस पर डिबेट नहीं करेंगे, सिखों की जमातों को लताड़ नहीं लगाएंगी। क्यों भाई, ये मुस्लिम नहीं है। अब भी दोस्त याद करो आप, पंजाब में जो पुलिस वाले के ऊपर हमला किया गया, अगर वो हमला किसी मुस्लिमों के द्वारा किया जाता तो क्या होता? फिर तो कोरोना का सारा टेंशन ही खत्म सरकार का। फिर तो ये संतों की हत्या वगैरह वगैरह इस तक बात ही नहीं आती। फिर तो वही मुद्दा चलता रहता, जमाती और फिर उधर हमला वाला। तो ये तमाम चीज़ें, इस बीच में आपको दिखाना चाहता हूँ एक सुकून भरा मोमेंट। देखिए वीडियो, ये महिला नर्स हैं जो लगातार 20 दिनों तक अस्पताल में काम करने के बाद 20 दिन बाद अपने घर आई और कितने अच्छे तरीके से इनका स्वागत किया जा रहा है। काश की ऐसी तस्वीर देश के हर हिस्से से आती, कितना मज़ा आता ना कि हम भी सम्मान करते हैं, चाहे वो पुलिसकर्मी हो या फिर कोई स्वास्थ्य कर्मी हो। हमें हर किसी का हौसला अफजाई करना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए ताकि वो पूरे दमखम के साथ कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ सके। क्योंकि आपको याद होगा, आपको पता होगा कि हम इन्हें कोरोना वॉरियर्स तो बोलते हैं, लेकिन ये ऐसे योद्धा हैं जो बिना वेपन्स के हैं, बिना हथियार के लड़ रहे हैं। इनके पास पर्याप्त मात्रा में मास्क नहीं होते, सैनिटाइजर नहीं होते, इनके पास सर्जिकल ग्लव्स नहीं होते, इनके पास पीपीई किट्स नहीं होते इतनी मात्रा में कि ये अपने आप को अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट कर सके। इसके बावजूद ये लोग दिन रात एक करके हमारी सुरक्षा के लिए, कोरोना को हराने के लिए लगे हुए हैं। तो हमें इनका सम्मान करना चाहिए। इरफान नमाज पढ़ रहे हैं और उन्हें धूप से बचाने के लिए शिव कुमार साया करके खड़े हैं। प्यार और दोस्ती, मोहब्बत का पैगाम लिए ये तस्वीर आई है लखनऊ से। दोस्तों, मोहब्बत की इन्हीं तस्वीरों को तो भारत कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। फर्ज, इबादत और भाईचारा, यही हमें एक बार फिर से जीत दिला सकता है। चाहे वो कोरोना हो या फिर कोई इससे विकराल बीमारी आ जाए, हम हर हालत में उससे जीत कर आगे निकल जाएंगे। हमें गर्व है ऐसे देशवासियों पर, ऐसे लोगों पर जो विपरीत परिस्थितियों में भी हमें इस तरह की बातें करने का गुंजाइश देते हैं। दोस्तों, राजधर्म के इस बुलेटिन में इतना ही। अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा। और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल न्यूज भारती पर आए, आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जोर दबा दे ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।